अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हर बच्चे ने तवज्जो के साथ इसको समझना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन जब आए तो आप इसको एग्जैक्ट ठीक कर सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक वर्ड यूज़ हुआ है मिड पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यूज़ हुआ है लाइन सेगमेंट, और तीसरा जो पॉइंट्स यहाँ पे मेन यूज़ हुआ है पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है, और मिड पॉइंट के क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, ठीक है, और उस फार्मूले में जो वैल्यूज़ ली जाती हैं उसको कैसे लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक वर्ड यूज़ किया है पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 2, -3 और 4, -7, लेट सपोज ये हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड यूज़ है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, एक पॉइंट्स का नाम हमने बी रख दिया, इफ़ वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स मेक अ लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ए बी बार भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। अब तीसरी बात ये की गई थी कि मिड पॉइंट, यानी हमने इस ए बी का सेंटर फाइंड करना है, दरमियानी नुक्ता फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिक वर्ड्स यूज हुए थे, मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट और पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, जो कि आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी अगर नाम पॉइंट्स का ए बी है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, अगर पॉइंट्स का नाम सी डी है तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो फार्मूला बनेगा, इज इक्वल टू के बाद आपने एम लगाना है, ब्रैकेट x1 + x2 ओवर 2 कोमा y1 + y2 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमने यूटिलाइज कर दिया, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इसमें x1 x2 y1 y2 ये क्या है? तो स्टूडेंट्स देखेंगे आपके पॉइंट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी फ़र्स्ट वैल्यूज़ को x1 कहते हैं और सेकंड वैल्यूज़ को y1 कहते हैं, और इसी तरह b में फर्स्ट वैल्यूज़ को x2 कहेंगे और सेकंड वैल्यूज़ को y2 बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसके साथ 1 1 का इस्तेमाल होगा, और जो सेकंड पॉइंट है उसके साथ 2 2 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 आप फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x1 और y1 की। तो x1 क्या होता है? फर्स्ट वाली वैल्यूज़ यानी 9, और y1 क्या होगा? सेकंड वाली वैल्यूज़ फर्स्ट पॉइंट की। इसी तरीके से फिर हमने x2 और y2 फाइंड करना है। x2 क्या होगा? 7, और y2 क्या होगा? 2। तो आपने x1 y1 x2 y2 बड़ी एहतियात के साथ निकालने हैं, इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें मिस्टेक्स हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यूज़ को x1 बोलेंगे, सेकंड वैल्यूज़ को y1, इस तरह सेकंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यूज़ को x2 और सेकंड वैल्यूज़ को y2। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ब्रैकेट x1
प्लस x2/2 और इसी तरीके से y1/2 ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। एक ब्रैकेट आपने स्टार्ट में लगानी है, एक एंड में लगानी है, दरमियान में आपने कोमा का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इज इक्वल टू के बाद m वैसे ही आ जाएगा। x1 की वैल्यूज़ क्या है 9 पुट कर देंगे। x2 की वैल्यूज़ क्या है 7 पुट कर देंगे। ओवर में 2 वैसे ही आ जाएगा, कोमा y1 की जगह पे y1 की वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस y2 की जगह पे y2 की वैल्यूज़ आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 7 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, ओवर 2 आ गया और इसी तरह 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से भी डिवाइड कर सकते हैं या नीचे वाली वैल्यू जो है इसका टेबल पढ़ के भी उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर क्योंकि आपको अलाउ है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिख देना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारा सवाल था जी आज का कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपने देखा कि हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू है m 8,2। याद रखना ये जो m है ये इक्वल के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।